Good morning, students. This is your last chapter. If I were you, this is a drama. In this drama, there are two characters, Gerard and a intruder, घुसपैठिया जिसको हम बोलते हैं. Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and take on his identity. Does he succeed? इस ड्रामा में क्या है कि जिराड अकेले कॉटेज में अकेला ही रहता है और एक घुसपैठिया जो कि एक क्रिमिनल है, जो कि क्राइम करता है, उसकी कॉटेज में घुस आता है. ही इंटेंट्स में चाहना, वह उसका मर्डर करना चाहता है. किसका? जिराड का. एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान प्राप्त करना चाहता है. क्या इसमें वो सक्सीड हो पाता है, सफल हो पाता है? तो इसी के बारे में ये ड्रामा है. ड्रामा मतलब नाटक, एक नाटक ही है जो 2-3 लोगों द्वारा किया गया है. अब ये जो हैं ये आपके वर्ड मीनिंग हैं, ये आपको रीड करने होंगे. मीनिंग है, फ्रेजेस हैं. सीन, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, यानी कि एक अंदर छोटी सी कॉटेज है, कुटिया है, उसके अंदर का सीन दिखाई दे रहा है. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, वहाँ क्या है कि राइट साइड यानी दाईं साइड एक एंट्रेंस है, यानी अंदर आने के लिए प्रवेश द्वार है, जिसे हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं. विच में बी कर्टेन्ड, जो जिसके ऊपर पर्दा लटका हुआ है यानी पर्दा गिरा हुआ है. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, और दूसरा लेफ्ट की साइड यानी बाईं साइड एक प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए दूसरा दरवाजा भी है. द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर है उस कॉटेज के अंदर बिल्कुल ही सिंपल है. कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट. अब फर्नीचर सिंपल है, उसमें क्या क्या शामिल है? कंसिस्ट होता है शामिल होना. एक टेबल है, एक और 2 चेयर भी पड़ी हैं, और राइट साइड यानी दाईं साइड एक दीवान भी बिछा हुआ है, जैसे सिंगल बेड होता है. ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक टेलीफोन रखा हुआ है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. अब जब कर्टेन यानी पर्दा उठता है, नाटक के दौरान जब नाटक शुरू होता है तो पर्दा उठा देते हैं कि अंदर क्या हो रहा है तब वो हम देख पाएँ. तो जब पर्दा उठता है, कर्टेन उठता है, तो जिराड क्या कर रहा होता है? टेबल के पास खड़ा होकर फ़ोन कर रहा होता है. ही इज ऑफ मीडियम हाइट and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lawn suit and a great coat. His voice is cultured. अब क्या है? जिराड फ़ोन कर रहा है. अब जिराड की जो पर्सनैलिटी है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो हाइट है वो मीडियम है, यानी ज़्यादा लंबा नहीं है. उसने हॉर्न रीम्ड ग्लासेस, मतलब जो सींगों वाला जो स्पेक्ट्स होते हैं ना, वैसे उसने चश्मा पहना हुआ है. ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट, उसने एक मतलब वो रिलैक्स है, आराम कर रहा होता है, उसने एक सूट डाला हुआ है और साथ में यानी पैंट कमीज और साथ में एक बड़ा सा कोट, लंबा कोट डाला हुआ है. हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी जो आवाज़ है वो एक मतलब वो जो बात कर रहा है वो एक सभ्य तरीके से बात कर रहा है. चियर्ड, वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली. अब उस वो जो बातें कर रहा है वो बता रहे हैं कि अच्छा उसको सीधे फ़ोन करो. टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, उससे कहो कि सीधा मेरे से फ़ोन पे बात करे. आई मस्ट नो, मुझे जानना है. येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी देयर, कि हाँ मुझे आशा है कि मैं थोड़ी देर यहाँ रहूँगा. बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, बट उस बात पे मत जाना. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, राइट, गुड बाय, यानी कि लगभग 10 मिनट में. अब वो अपनी बात किससे कर रहा है ये हमें नहीं बताया गया, बस उसकी कन्वर्सेशन है. ही पुट्स डाउन द फ़ोन, अब वो फ़ोन रख देता है. एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, अब लेफ़्ट साइड जो दीवान रखा हुआ है वहाँ चला जाता है. वेयर देयर इज ए ट्रैवलिंग बैग, वहाँ क्या रखा हुआ है? ट्रैवलिंग बैग, यानी कि जो यात्रा में यूज करते हैं बैग, वो रखा हुआ है. एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और अपना सामान बैग के अंदर डालना शुरू कर देता है. वाइल्स्ट मीन्स वाइल, यानी कि ही इज़ थस एंगेज्ड, यानी कि जब वो इस काम में बिजी है. अनदर मैन, एक दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जिराड, एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली.
सिमिलर इन बिल्ड टू जिराड, यानी कि उसकी जो हाव भाव है, रिजेम्बलेंस है, यानी उसके व्यक्तित्व से कुछ जुड़ी हुई बातें जिराड से मिलती हैं। जो दूसरा आदमी है वो राइट साइड से चुपके से एंटर कर लेता है कॉटेज में। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, गन है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ है जो कि चमकदार है। एंड ए सॉफ्ट हैट, एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, अब वो बम्प्स मतलब टकरा जाना, वो एक टेबल के अगेंस्ट टेबल से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड, और जो आवाज़ होती है, जिराड टर्न्स क्विकली, उसी आवाज़ को सुन के जिराड जो है वो पीछे देखता है जल्दी से। जिराड प्लीजेंटली, खुश हो के, वाई दिस इज ए सरप्राइज मिस्टर, अब वो कहता है वाह सरप्राइज क्यों। इंट्रूडर, इंट्रूडर मैंने पहले भी बताया है, इंट्रूडर होता है जो बिना किसी इनविटेशन के घुस आए किसी के कमरे में, किसी के हाउस में, तो उसको हम इंट्रूडर बोलते हैं, घुसपैठिया बोल सकते हैं। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, तो वो इंट्रूडर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे देख के खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, कि पुट दोज पाज अप, अब मैं सोचता हूँ कि तुम ज़्यादा देर खुश नहीं रहोगे, अपने हाथ ऊपर करो। जिराड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, ये बहुत ही नाटकीय है। नॉट वेरी ओरिजिनल, यानी वो उसको स्कोल्ड कर रहा है, डांट रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है, बट वो कहता है कि ये तो मेलोड्रामेटिक है, मुझे तो नाटक ही लग रहा है। नॉट वेरी ओरिजिनल, रियल में नहीं लग रहा, ओरिजिनल नहीं लग रहा, परहैप्स बट वो उसको बोलने नहीं देता। इंट्रूडर बीच में ही बोल देता है कि ट्राइंग टू बी काम, शांत रहो। जिराड, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, अब वो जिराड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे शब्दों में कोई फीलिंग है, यानी तुम्हारे जो वर्ड हैं वो भावहीन है, शब्द मतलब वो जो है, वो जो डरा रहा है उससे उसको डर नहीं लग रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स में कोई फीलिंग नहीं है। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, उसके लिए धन्यवाद करता है। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें पेट के बल चलाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। देखो, जिराड, एनीथिंग यू लाइक, अब जिराड कहता है कि जो तुम चाहो वो पूछ सकते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे आंसर्स पता है। बट बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मुझे यहाँ से उठना है, यानी कि मेरे जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, कि तुम तो खड़े हो, तुम तो कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, बैठ जाओ वहाँ। एंड नो फनी बिजनेस, कि फ़नी बातें, मजाकिया बातें मत करो। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, अब वो क्या करता है कि चेयर के ऊपर बैठ जाता है हिमसेल्फ, और खुद उसको तो चेयर पे बिठा देता है, खुद दीवान पे बैठता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, अब क्या करेंगे कि अब तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, तुम अपने बारे में मुझे बताओगे। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिर में मुझे कोई ना कोई सहानुभूति देने वाला, मेरे सुनने वाला कोई मिल ही गया। कौन कहता है? जिराड। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, जिप्सी क्या है? एक कास्ट है, पहले जहाँ की ये ड्रामा कर रहे हैं वहाँ पे जिप्सी नाम की एक कास्ट है, यानी इनके ये लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे चुरा लिया गया था जिप्सीज के द्वारा, और अब मैं जो कि 32 एज का हो गया हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, अब मैं कहाँ रहता हूँ? एसेक्स ये होते हैं, फॉरेस्ट का नाम है, एसेक्स के जंगलों में मैंने अपनी कॉटेज बनाई और वहाँ मैं अकेला रहता हूँ। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, ये बातें अपने पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का ही आंसर दो। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू, कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? अब इस ड्रामे में क्या है कि दो हैं, जिराड है और इंट्रूडर है। जिराड वहाँ अकेला रहता है, इंट्रूडर और जिराड की दोनों की जो शक्लें हैं, पर्सनैलिटी में कुछ बातें हैं वो मैच होती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब इंट्रूडर एक क्रिमिनल है, वो चाहता है कि जिराड को मार के मैं इसकी आइडेंटिटी प्राप्त कर लूँ और पुलिस से बच जाऊँ, लेकिन जिराड भी एक स्मार्ट है,
स्मार्ट मैन है वो क्या करता है कि हाँ वो समझ जाता है कि हाँ भी ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो उसको अपनी बातों में उलझा के उसके बारे में जानना चाहता है। जिराड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। जिराड कहता है कि सॉरी, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पूछ नहीं रहे, तुम मुझे बता रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। तुम्हारी जो आवाज़ है उसमें क्वेश्चंस की टोन नहीं है, अपरिचित सी आवाज़ लग रही है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन। दोबारा से वो जोर दे के पूछता है कि क्या तुम अकेले रहते हो। जिराड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, यदि मैं जवाब ना दूँ। इंट्रूडर, यू हैव गोट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। कि तुम्हें इतनी समझ तो होगी कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा। जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिजायर टू डू सो। अब जिराड क्या कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो अच्छी सेंस है यानी जो अच्छी समझ है वो जो एबिलिटी है, वो जो सक्षमता है, क्या है, दर्द को दूर करने में नहीं है, दर्द क्यों मिला इसको जानने में है। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहते हो। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, कि मेरे नाम पे मत जाओ। आई लाइक योर बेटर, कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जिराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम। अब वो इंट्रूडर पूछता है कि क्रिश्चियन नेम क्या है तुम्हारा। जिराड कहता है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो। जिराड, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, झूठ बोलते हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम एक मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, वाइज गाय, कि केयरफुल, अलर्ट रहो, बुद्धिमान हो तुम। जिराड, आर यू अमेरिकन, अब उससे पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो। और इज़ दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, यानी कि अमेरिकन एसेंट में वो बात कर रहा है। तो कहता है कि तुम अमेरिकन हो या सिर्फ इमिटेशन, नकल ही कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज नो टॉय। इंट्रूडर कहता है कि ये गन जो है ये खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, यानी कि मैं तुम्हें मारे बगैर भी हर्ट कर सकता हूँ, बस तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। जिराड, ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, यदि तुम इसको रखोगे ऐसे ही, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मुझे तुम्हें असिस्ट करने में, तुम्हारा सहयोग करने में खुशी होगी। आई डू पोजेसिस अ कार, मैं कार चलाता हूँ। एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, यानी कि गैरेज में कोने में जो गैरेज बना हुआ है वहाँ है कार। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये सही है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग यहाँ आते हैं। जिराड, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, कुछ ही लोग मुझे यहाँ ट्रबल देने के लिए आते हैं। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। हाँ, यहाँ पे आते हैं बेकर, यानी कि ब्रेड वगैरह देने के लिए कोई आता है, वेजिटेबल वाला आता है, ग्रीन ग्रोसर मीन्स, एंड देयर इज़ द मिल्कमैन आता है, यानी अच्छे लोग हैं, बट तुम्हारी तरह मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट कोई नहीं लेता, यानी तुम जितना मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हो ये सब नहीं करते हैं। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मुझे पता लगा है कि तुम कभी भी व्यापारी, ट्रेड्स पीपल क्या होते हैं, व्यापारी लोग, मर्चेंट लोग, उनसे आप नहीं मिलते हो तुम। जिराड, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Girard, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Why not say something about yourself? You have been so modest. हाँ जी, इसी लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं कि जिराड कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने के लिए बहुत सारा कष्ट उठाया है, जबकि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो नॉट से समथिंग अबाउट, अपने बारे में नहीं बताओगी। यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम तो कितने उदार हो। मोडेस्ट होता है काइंड। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटली, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गोट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गोट वेयर आई हैव, यानी कि मेरे अंदर बहुत दिमाग है, मैं उसको यूज भी करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। जिराड, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गोट
और कितना तुम्हें मिलता है, इसके बदले क्या मिलता है। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, यानी कि इतनी भी ज़रूरत नहीं है, मतलब इतने दिमाग की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे छोटे से कॉटेज में आने के लिए तुम इतना दिमाग लगाओ। इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज। ब्रोकन इनटू मतलब घुस जाना बिना किसी परमिशन के, किसी दूसरे के घर में आ जाना, उसको कहते हैं ब्रोकन इनटू। कि जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हारी कॉटेज में क्यों आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें हैरानी होगी, एंड इट वो नॉट बी प्लीजेंट सरप्राइज, और ये तुम्हारे लिए खुशदायक सरप्राइज, आश्चर्य नहीं होगा, सुखद आश्चर्य नहीं होगा। जिराड, will you figuring so largely in it that is understandable? By the way, what particular line of crime do you embrace, or are not you a specialist? अब वो कहता है कि तुम इतना सारा फिगर आउट करके आए हो, यानी इतना सब कुछ बड़े पैमाने पे पता करके आए हो, वो तो मैं समझ गया। बाय द वे, वट पर्टिकुलर, ये कि तुम कौन सा क्राइम करते हो, या तुम किसी क्राइम करने में स्पेशलिस्ट हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, यानी कि मैं आभूषण चोरी करता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट इज सर्टेनली अ डैंडी बस, यानी कि तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए एक ट्रीट के रूप में काम करेगी, यानी मेरे लिए हेल्पफुल होगी, और निश्चित तौर पे ही ये एक डैंडी बस मीन्स पावरफुल बस, यानी एक पावर के रूप में मेरे लिए यूज कर हो सकती है। जिराड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, यानी एसेक्स के जंगलों में तुम्हें ज्वेल कहाँ मिलेंगे, दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, पुलिस तो है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक मैं यहाँ पे आराम से विश्राम कर सकता हूँ। जिराड, यू मीन टू लिव विद मी, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हारा मतलब ये है। अ ट्राइफल सडन इज़ नॉट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, कि तुम्हें कुछ मतलब मिस्टेक हुई है, अचानक से ही तुम्हें बुलाया नहीं गया, तुम इनवाइटेड नहीं हो। इंट्रूडर, यू वो नॉट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ अब इंट्रूडर कहता है तुम यहाँ रहोगे नहीं ज़्यादा टाइम तक। सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, तो मेरे पूछने का कष्ट ही नहीं किया। जिराड, व्हाट डू यू मीन, चाहते क्या हो, मतलब क्या है। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य है, सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जिराड, अ लिटल हार्श इज नॉट इट, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। इंट्रूडर, विद हैवी स्कार्कजम, इसका मतलब है कि वो एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहता है ये, आई विल बी सॉरी टू डू इट, यानी मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गोट टू बी डन, यानी कि ये तुम्हारे लिए कल्पना हो सकती है, मैं चाहता तो नहीं, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। जिराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, अपने क्राइम्स के अंदर मर्डर भी, यानी जितने तुमने क्राइम किए हैं तो उसके अंदर एक मर्डर को भी क्यों ऐड करते हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो। इट मीन, यानी तुम मुझे मार रहे हो, तो तुम्हारे क्राइम में बढ़ ही रहा है, पहले तुम चोरी कर रहे थे, अब तुम मर्डर कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक के लिए नहीं ले रहा ये वाला स्टेप जो है। आई हैव बिन हंटेड फॉर लॉन्ग इनफ, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानकारी की है। हंटेड मतलब शिकार करना होता है, लेकिन इस यहाँ क्या आएगा, मैंने बहुत सारी डिस्कवरी की है तुम्हारे बारे में। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, यानी कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है, कॉप्स ढूंढ रही है मर्डर की। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, यानी एक मर्डर मैं कर चुका हूँ, दूसरे मर्डर के लिए वो मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते। जिराड, यू आर प्लानिंग ए ग्रेटेस्ट डबल, यानी तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की है, सो टू स्पीक। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वट हैव यू टू गेन, अब तुमने स्वीकार भी कर लिया है, उसमें भी कोई लॉस नहीं है, बट तुम्हें मिलेगा क्या। अब तुमने स्वीकार किया है मैंने मर्डर किया है, मैंने चोरी की है, लेकिन मुझे मार के तुम्हें मिलेगा क्या। इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मैं आज़ादी के लिए ये करना चाहता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, यानी मैं तो मतलब जैसे पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं तो एक चूहा बना हुआ हूँ। एज विंस्टन चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, यानी मैं विंस्टन चार्ल्स की जिराड बन के दूसरी जगह पे जा सकता हूँ, फ्रीली घूम सकता हूँ। एंड डू नथिंग, और मुझे कुछ नहीं करना। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे से खा सकता हूँ, स्लीप सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट,
एट द साइट ऑफ कोप, और मुझे पुलिस की मार भी नहीं पड़ेगी। उसका मतलब है कि मैं जिराड को मार के खुद विंस्टन चार्ल्स जिराड बन जाऊंगा और पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। जिराड, अब वो जिराड कहता है, इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated। अब कहता है कि बहुत सारे मेलोड्रामा में, यानी बहुत सारे नाटकों में विलेन जो है वो मूर्ख होता है, यानी कि वो पहले बहुत कुछ जाने बगैर ही फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश होकर क्या कर देता है, किल कर देता है। यू आर मच लकियर, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। इसका मतलब है कि पहले हमें सारे स्टेप्स को, सारे चीज़ों को देख भाल के फिर हमें अगला स्टेप उठाने लेना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि यू आर मच लकियर, तुम तो भाग्यशाली हो, यानी तुम्हें अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इंट्रूडर, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गोट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ के लिए रीज़न है, यानी कि मेरे पास रीज़न है कि मैंने चोरी क्यों की, मैं तुम्हें मार रहा हूँ इसके लिए भी रीज़न है, क्योंकि मैं फ्री होकर घूमना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू बी विंस्टन चार्ल्स जिराड, सी आई हैव गोट टू नो वट ही टॉक्स लाइक, यानी कि मैं जानता हूँ वो बातें कैसे करता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता लग गया, दैट पोस्ट स्टफ कम्स ईजी, तो वो जो बोलने का लहजा है और तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मुझे ईजिली आ जाएंगे। दिस इज़ मिस्टर वीसी जिराड स्पीकिंग, अब उसकी इमिटेशन करता है, नकल करता है और ख़ुद को वीसी जिराड बोलता है। पेंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चरल वॉइस, अब वो थोड़ी सी नकल करता है जैसे वो फ़ोन पे बात कर रहा हो, और उसी लहजे में, जिस लहजे में जिराड बात करता है उसी लहजे में वो बात करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, यहाँ तक नहीं, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, जिराड स्टैंड्स, अब वो जिराड को भी खड़ा कर देता है। नाउ हैव ए लुक एट मी, अब मुझे देखो। जिराड, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, अब इंट्रूडर कहता है कि मुझे देखो, जिराड कहता है कि तुम इतने सजे धजे नहीं हो कि मैं तुम्हें देखूं। इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, नहीं तुम्हें देखना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए ही है। आई हैव ओनली गोट टू वियर स्पेसेस एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, यानी कि मैं तुम्हारे जैसे कपड़े पहन लूँगा, तुम्हारी तरह बातें करूँगा, मैं तुम्हारी तरह ही लगता हूँ, और बाहर जाऊँगा तो मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। जिराड, वट अबाउट योर क्लॉथ्स, कपड़ों के बारे में क्या है। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, वो नीचे गिर जाएंगे अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, यानी कि वो तुम्हारे कपड़ों के बारे में, कपड़े तुम्हारे बारे में बता देंगे अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो। दे विल लेट यू डाउन, यानी कि वो तुम्हें, तुम्हारी जो पोल है वो खोल देंगे। इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, ये भी सही है। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मुझे फिट आ जाएंगे। दैट इज़ एक्सट्रीमली, अब जिराड कहता है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, तुम मेरी बातों को मिस कर रहे हो, यानी कि एक चीज़ को छोड़ रहे हो। मैंने एक बात बोली थी, तुम उस चीज़ को भूल रहे हो। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेन, अब जो और दूसरे जो नाटक होते हैं मेलोड्रामेटिक होते हैं उनमें विलेन होते हैं ना, तुम उनसे ज़्यादा लकी हो। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वो नॉट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम जो है वो मुझे अच्छे रीजन के लिए नहीं मार रहे। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम क्या सोचते हो। जिराड, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो। एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, तुमने जल्दी नहीं की गोली मारने में। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेटर बी क्विक, जल्दी करो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, कि ये जो कन्वर्सेशन है, हमारी जो आपस की बातचीत है, ये मुझे बोर कर रही है। जिराड, योर आइडिया इज सो इल्यूड द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, तुम्हारा जो आइडिया है कि पुलिस मुझे मार के पुलिस के सामने जाने का, एंड टेकिंग ऑन माई, मेरी पहचान लेने का, इल्यूड होता है पुलिस से बचने के लिए, तुम पुलिस से बच जाओगे मुझे मार के। इंट्रूडर, येस आई लाइक द आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद है। जिराड, बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्या ये आइडिया तुम्हारी हेल्प करेगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हेयर, अब सुनो। आई हैव गोट दिस ऑल प्लान, इंट्रूडर कहता है कि अब मेरी बात सुनो, मैंने ये सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं टाउन में जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग
कुछ गलत होगी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मेरे फेवर में नहीं थी। एंड आई किल अ कॉप, मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया बट भटक ही रहा हूँ अभी तक भी। जिराड, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और यही जो बात है ये तुम्हें यहाँ ले आई है। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी आइल्सबरी, ये मुझे आइल्सबरी लेके गई। दैट्स वेयर आई सा यू, आइल्सबरी एक जगह का नाम है जहाँ पर मैंने तुम्हें कार में देखा। 2 अदर पीपल सा यू, तुम्हारे साथ 2 लोग और थे। एंड स्टार्टेड टू टॉक, तुमने बातें करना शुरू किया। आई लिसन, इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वियर, काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन। अब मैंने तुम्हें सुना, तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे लगा कि तुम औरों से डिफरेंट हो, एक रहस्यमयी आदमी हो। जिराड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, रहस्य तो है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, योर फोन, योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली। अब उसको मतलब अवॉइड करते हुए, उसकी बात ना सुनते हुए इंट्रूडर कहता है कि तुम्हारा जो तुम जो काम करते हो, तुम फ़ोन पे ही ऑर्डर करते हो, कभी कभी अचानक चले जाते हो और अचानक से ही वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स, यही वो चीज़ें हैं आई वॉन्ट टू डू, मैं भी करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, यानी कि तुम्हारे बारे में सुनना तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात साबित हुई। जिराड, अपेरेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। अपेरेंटली यानी कि तुम्हें नहीं पता, यू हैव द, तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि पूछ लो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं क्लॉक होता है चोगा, मिस्ट्री होता है रहस्य, मैं इस रहस्य में मतलब इस रहस्य को क्यों ओढ़े हुए हूँ, तुमने ये तो नहीं पूछा। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, अब वो अपनी गन का निशाना लगाता है। एज आई सेड बिफोर, जैसे मैंने पहले कहा, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, कि ये जो बातें हैं ये मुझे बोर करती हैं। चिराड, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट, यदि तुम मारते हो, यू विल हैंग फॉर श्योर, तुम पक्का ही तुम्हें फांसी हो जाएगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंस्टन चार्ल्स। चिराड, तुम्हें नहीं लगेगी, यानी तुम खुद को, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि विंस्टन चार्ल्स को क्या लगेगी, फांसी लग जाएगी। इंट्रूडर, व्हाट इज़ दिस, अब क्या कहता है जिराड जो है अपने माइंड में एक प्लान बना लेता है इंट्रूडर को वहाँ से भगाने के लिए या उसको रोकने के लिए, ताकि वो उसको मार ना पाए। तो उसके माइंड में ही एक प्लान बना हुआ है और उसी को उसको अपनी बातों में उलझा रहा है। उसने बातों में उलझा के उसके बारे में पता कर लिया। इंट्रूडर जो है वो डर जाता है, वो पूछता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। जिराड, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आई सेड, मैंने कहा था, यू वुड नॉट किल मी, तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे, अब तुम क्या सोचते हो क्यों कि मैं यहाँ क्यों हूँ। एंड गॉन टुमारो, कल जा रहा हूँ, कल चल। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मर्चेंट से मैं बातें नहीं करता, मैं उनसे मिलता नहीं हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि मेरी जो हैबिट्स हैं वो तुम्हें सूट करेंगी, यानी तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो। यू आर ए क्रुक, ये तुम तो एक चोर हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तुम क्या सोचते हो कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ, यानी कि मैं क्या बिजी नहीं हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न,